वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड यानी 12वीं का हिंदी का वीडियो है ये। और इसका जो सब्जेक्ट कोड है 301 301। और इससे पहले मैंने जो है हिंदी के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के वीडियोस बनाए हैं। और चैप्टर 4 का भी जो पार्ट 1 बनाया है ये पार्ट 2 है। और चैप्टर 9 के भी वीडियोस हैं जो कि पार्ट्स में बनाए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके जो है प्लेलिस्ट में जाना है और उसमें आपको वहां पर 10th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के जो है ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे। होम साइंस, डेटा एंट्री और इंग्लिश और जो है अदर जो सब्जेक्ट्स हैं पेंटिंग वगैरह, उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करें। तो इससे पहले आपको चैप्टर 1 देखना हो, चैप्टर 4 का पार्ट 1 देखना होगा और उसके बाद ये पार्ट 2 है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 1 में यानी कि जो उसका भाग पहला मैंने जो बनाया है उसमें मैंने जो वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर उस कविता को वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से मैंने जो है उसका एक्सप्लेनेशंस किया है, एक्सप्लेन किया है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम भाव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो कवि है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो भाव्य सौंदर्य है वो है, आपको कभी कभी एग्जाम में आता है कि भाव्य सौंदर्य लिखिए या शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो जो है कई बार हम परीक्षा में नहीं लिख पाते हैं, तो यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो आप लिख सके। वह तोड़ती पत्थर कविता भाव्य सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। सड़क पर पत्थर तोड़ती मजदूरनी का वर्णन करते हुए कवि सरल शब्दों से परिवेश यानी कि जो आसपास की जो जगह है का निर्माण करता है। वह छायाहीन पेड़ तले बैठी है। उसकी पृष्ठभूमि साधारण श्रमिक परिवार की है, किंतु शील और सच्चारिकता जैसे चारित्रिक गुणों को दिखाना भी कवि नहीं भूला है। तो यहाँ पे एक श्रमिक महिला है यानी कि काम करने वाली महिला है, जो एक काम जो परिवार करते हैं, श्रमिक जिसको बोलते हैं, काम करने वाली महिला का वर्णन है। और उसका जो गुण है, उसका जो चरित्र है वो यहाँ पर दिखाया गया है। मजदूर और संपन्न दोनों प्रकार के लोगों का चित्रण करते हुए कवि ने परस्पर विरोधी चित्र खींचा है। यहाँ पर एक और कवि जो है मजदूरनी का चित्र खींचते हैं कि मजदूरनी जो है वो महिला जो है कठिन परिश्रम कर रही है, कड़ी धूप में वो जो है सड़क पर काम कर रही है। और दूसरी ओर वो दिखाते हैं कि जो है महल है या जहाँ पर एक अच्छा घर है और आसपास का बहुत ही संपन्न चीजें दिखाई गई है। एक और कठिनतम परिस्थितियों में काम करते श्रमिक वर्ग का चित्र है। तो दूसरी ओर सुख सुविधा संपन्न भवनों में रहने वाले लोगों का यानी कि गरीबी का और अमीरी का यहाँ पे बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है। कवि की समानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ में यानी कि कवि जो है बहुत ही संवेदनशील है, जो श्रमिक है, जो काम करने वालों के साथ में, वो श्रमिक वर्ग के हाथों हृदयहीन व्यवस्था को ध्वस्त होते देखने की कामना करते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि जो मजदूर है वो जो है मेहनत के दम पर वो पूरा कार्य कर रहे हैं। इसका जो शिल्प सौंदर्य हम देख सकते हैं वो तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी रचना है। शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से यह रचना अद्भुत है। सर्वप्रथम तो कविता के छंद पर ध्यान दीजिए। परंपरागत छंदों में मात्रा और वर्णों का निश्चय विधान होता है, पर निराला की अनेक कविताएं में ऐसा बंधन नहीं है। इसे मुक्त छंद कहते हैं। कविता को छंद के बंधन से मुक्त करने में निराला का बड़ा योगदान है। और तोड़ती पत्थर में तुकंता है। तुर्क कवि पंक्तियों के अंत में ही नहीं भीतर भी है, पर उसका बंधन नहीं है। पंक्तियां छोटी बड़ी है और उनमें प्रवाह है ना। यहाँ पे हम ये पढ़ सकते हैं। आइए क्यों ना हम दूसरे कवि का भी जो है देख लेते हैं जल्दी से। दूसरे जो कवि हैं ये आप पढ़ सकते हैं आपकी किताब में से, या फिर आप जो है ऑनलाइन बुक लेके कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा शब्द प्रयोग में भी कवि ने बड़ी कुशलता का परिचय दिया है। श्याम तन भर बांध यौवन काम कम शब्दों से अधिक गूंधा अर्थ का संकेत करना निराला की एक विशेषता है। जैसे देख मुझे उस
दृष्टि से जो मार खाई रोई नहीं मैं तोड़ती पत्थर, ऐसे ही प्रयोग है। निराला जिस युग में कविता कर रहे हैं उसमें संस्कृत निष्ठा शब्दावली के प्रयोग का चलन सा हो गया था। प्रसाद, पंत, महादेवी आदि की भाषाएं तत्सम है, पर निराला का भाषा पर ऐसा अधिकार है कि वे संस्कृत निष्ठा और सरल हिंदी के शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता की भाषा बड़ी ही सरल और बोलचाल की है, परंतु इसमें भी कवि समाज की सुख सुविधाएं भोगने वालों की बात करते समय तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तरुमलिका, अट्टलिका प्रकार इस तरह की। आइए आगे से देखते हैं। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी कविताओं में व्यक्तिकता या तो बोल सकते हैं अनुभूति यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से हुई है। इसलिए हिंदी कविता के इस युग को नव जागरण का युग कहा जाता है। इनके चंद्रगुप्त नाटक की गिनती हिंदी के श्रेष्ठतम नाटकों में से होती है। जिस गीत हिमाद्री तुंग श्रृंग से को आप पढ़ने जा रहे हैं वह इसी नाटक के चौथे अंक से लिया गया है। यह प्रयाग गीत है युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद। तो यहाँ जो उन्होंने हिंदी का जो नाटक लिखा है चंद्रगुप्त, तो उसके ही जो है चौथे अंक से ये कविता ली गई है, हिमंद्री तुंग श्रृंग। तो इसमें इस तरह से बताया गया है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उत्सव के भाव का होना आवश्यक है। उत्साह की अभिव्यक्ति अथवा उत्साह बढ़ाने के लिए गाया जाने वाला सामूहिक गीत प्रयाग अथवा प्रस्थान गीत कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कविता है, लेकिन हम तुरंत ही हम क्या करते हैं, हम इसका व्याख्या देखेंगे। तो मैं पूरी कविता नहीं, लेकिन वहां पे कविता के साथ साथ हम जो है इसका भावार्थ या व्याख्या देखेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे लिखा है, चंद्रगुप्त नाटक के यवनों से देश की रक्षा के लिए संग्राम छिड़ा हुआ है। भारतीयों में कर्तव्य की प्रेरणा जगाने के लिए नाटक की नायिका अलका इस गीत को समूह में गाती है। इस गीत का एक प्रसंग और है। जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की कामना से की थी। तो जो ये कविता है हम पढ़ते हैं इसका। तो नाटक की पात्रा अलका के माध्यम से कवि का कथन है कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से ज्ञान एवं सत्यता की देवी माँ भारतीय स्वतंत्रता की पुकार कर रही है। अब जानते हैं कि हिमालय पर्वत प्राचीन काल से ही भारत के रक्षा के रूप में देखा जाता रहा है। इसीलिए यहाँ हिमालय की ऊंची चोटी से भारती का पुकारना सार्थक है। गीत में आगे कहा गया है कि भारत माता स्वयं अपने प्रकाश पुंज से प्रकाशित है। उनमें एक विशेष आभा है। वे आवाहन यानी कि पुकार रही है, आवाहन कर रही है, हे भारतवासियों, तुम अमर वीरों की संतान हो, अतः तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। तुम्हारा इतिहास वीरता का इतिहास रहा है। तुम आज अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प कर लो। निश्चय कर लो कि इसके लिए तुम अथक संघर्ष करते रहोगे। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। मनुष्य के लिए कर्तव्य का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। संघर्ष के इस पावन मार्ग पर तुम अपने कदम निरंतर बढ़ाते चलो। आप समझ गए होंगे कि यह गीत में मातृभूमि का मानवीकरण किया गया है। वह देश के वीरों का स्वतंत्रता के लिए आह्वान कर रही है और अमर वीरों की संतान कहकर उनका उत्साह बढ़ा रही है। तो ये देश के वीरों को संबोधित किया गया है, उन्हें देश को आजादी के लिए उत्साह करने के लिए कहा गया है। कविता के दूसरे अंश को हम देखते हैं कि माँ भारती
देशवासियों से स्वतंत्रता की पुकार करती है। हे भारतवासियों, सूर्य की चमकती किरणों की तरह तुम्हारी ख्याति सारी दिशाओं में फैल रही है। तुम्हारी प्रसिद्धि की ये किरणें एक दिव्य उज्ज्वला या मशाल बनकर तुम्हारा पथ प्रकाशित कर रही है। यही तुम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपुत्र हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना अच्छा मानवीकरण किया गया है, जो है जयशंकर प्रसाद ने उन्होंने किया है। और वो कहते हैं कि इस स्वतंत्रता संग्राम में तुम्हें रुकना नहीं है। हे भारतवासियों, तुम वीर और साहसी योद्धा हो। अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहना है तुम्हारा उद्देश्य है। शत्रुओं की विशाल सेना समुद्र की के तरह अता है, इसे इसी प्रकार पराजित करना होगा जिस प्रकार समुद्र के तीर की आग उसकी असीम जल राशि के भीतर रहने वाले असंख्य जीवों को जलाकर सुखा देती है। हे देशवासियों, तुम सूरवीर हो। सच्चा सूरवीर वही होता है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति यानी अपनी जान भी कुर्बान कर देता है के लिए तत्पर रहता है। इसी निष्ठा से अपने कर्तव्य पथ पर अपने कदम बढ़ाते चलो, तुम विजय अवश्य प्राप्त होगी। देश की स्वाधीनता के लिए हमारे पूर्वजों को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। इसे प्राप्त करने के लिए असंख्य भारतीयों ने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। स्वाधीनता हमारे लिए बहुमूल्य है, इसीलिए उसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सभी भारतवासियों का प्रथम कर्तव्य है। हमारा देश आज राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र है, किंतु सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अभी भी हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, भेदभाव आदि अनेक समस्याओं ने हमारे देश को आज भी जकड़ रखा है। गांधी जी जिस स्वतंत्रता का सपना देख रहे थे, उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों की स्वतंत्रता समाहित थी। हम सभी भारतवासियों का दायित्व है कि हम पूर्ण स्वतंत्रता के उनके सपने को साकार करें। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने देश के ऊपर ये जो कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे हो, और उसे स्वतंत्र करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। आगे हम देखते हैं इस पाठ में, ये चौथा पाठ है, इसमें कुछ प्रश्न है। तो ये जो पाठ्यगत प्रश्न है ये आपको उसके उत्तर पाठ के अंत में मिल जाएंगे। भाव्य तथा शिल्प सौंदर्य हम देख लेते हैं जल्दी से। आपने पूरा पाठ पढ़ा, पढ़ते समय आपको ये अनुभव हुआ होगा कि देश के प्रति स्वाधीनता आंदोलन को सफल बनाने के लिए साहित्यकार किस प्रकार राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिख रहे हैं। इस तरह के प्रयाग गीतों के माध्यम से कवियों द्वारा जनमानस में एक नई चेतना का संचार किया गया है। इसके जो भाव्य सौंदर्य है या कविता जयशंकर प्रसाद के उद्यम राष्ट्र प्रेम का एक उदाहरण है। इस कविता के माध्यम से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट किया गया है। ये हिंदी नवजागरण की प्रतिनिधित रचनाओं में से एक है। कविता की पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का अपना ही एक प्रकाश होता है, जिससे समाज और देश को एक नई ऊर्जा, सही दिशा प्राप्त होती है। उस युग में भारतीयों के लिए पराधीनता से बड़ा कोई दुख नहीं था। कवि प्रसाद ने समूचे देश को पराधीनता से उबारने का संदेश देने का प्रयत्न किया है। और आखिरी में शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। यह छायावादी काव्य भाषा की सबसे बड़ी विशेषता थी। भाषा तत्सम शब्दों तत्सम प्रधान होते हुए भी भावों को पूरी सहजता के साथ व्यक्त करने में सफल हुई है। और कविता की भाषा ओजपूर्ण से युक्त है। योद्धाओं और मानस में उत्साह बढ़ाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये चैप्टर नंबर 4 का जो है दूसरा वीडियो है, तो आप पहला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद दूसरा वीडियो देखें और आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 और 9 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे।
तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको 10वीं 12वीं के भी वीडियो मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट के। थैंक यू।